Hello students, Hello, sir. Hello, sir. welcome you all in this learning section. Today we'll be discuss about International System of Numeration यानी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मीन्स गणना। न्यूमरेशन मीन्स क्या? गणना। सिस्टम मीन्स प्रणाली या पद्धति जिसे बोलते हैं, पद्धति या प्रणाली जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कराई थी, ये सभी ने किया है? सभी ने नंबर 14 तक कर लिया है? चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। क्या है यहाँ पे? है अतुल मदर्स इज गोइंग थ्रू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अतुल मदर इज गोइंग थ्रू the annual report of Reserve Bank of India. अतुल मदर इज गोइंग थ्रू मीन्स क्या होता है? थ्रू मीन्स क्या होता है सर? द्वारा। क्या होता है? द्वारा या फिर माध्यम। क्या होता है? या माध्यम। ठीक है, अतुल मदर इज गोइंग थ्रू, अतुल मदर जा रही है, माध्यम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक। जो एनुअल रिपोर्ट है, जैसे तुम लोग एग्जाम देते हो लास्ट एग्जाम क्या होता है तुम्हारा? एनुअल एग्जाम होता है ना। ऐसे ही एक रिजर्व बैंक का भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है एनुअल, यानी पूरे साल का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे अतुल notice that the number 5,26,809 क्या है? अतुल ने नोटिस किया द नंबर क्या है? 5,26,809। ठीक है, इज रिटन एज क्या? इज रिटन एज 526,809। हम इसे ये भी राइट कर सकते हैं। देखो, ये भारतीय गणना यानी इंडियन न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम है। ठीक है, या फिर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे क्या है? 5,26,809। हम ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ते हैं। क्यों? ये जो 5,26,809 है, हम किस पद्धति में पढ़ते हैं, किस सिस्टम में पढ़ते हैं? सर, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सचिन आप बताइए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी हमने आपको क्या बताया? ये 5,26,000 हम किस न्यूमरेशन में पढ़ते हैं, किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ते हैं? इंडियन या इंटरनेशनल में? सर, इंडियन में। और इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल में पढ़ेंगे इसे 526,809। हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? 526,809 पढ़ेंगे इसे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है क्या? देखिए, उसमें जैसे हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या पढ़ा था? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इसमें क्या था?
हम क्या पढ़ते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इट्स ऑन। ठीक है, ऐसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, यानी ISN। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल SN लिख दो, ISN मीन्स इंडियन सिस्टम भी बोल सकते हैं ना। चलिए इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन, आफ्टर दैट 100 मिलियन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। यहां पे जो हम इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ते थे, 100,000 को, 100,000 को हम इंडियन सिस्टम में लाख पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, लाख पढ़ते थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसे क्या पढ़ेंगे हम, 100,000 पढ़ेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे राइट भी है, यहाँ पे उन्होंने वही चीज बताया है, यहाँ पे वही चीज इन्होंने बताया है। क्या अतुल बोल रहा है, अतुल गेट्स कंफ्यूज, अतुल गेट्स कंफ्यूज, अतुल क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। आस्क्ड हिज मदर, अपनी मदर से पूछा, कंफ्यूज, ये जो नंबर है ये इसने नोटिस किया, एक वैल्यू इस इंडियन सिस्टम में राइट थी वही वैल्यू, और वही वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट था। ठीक है, तो अतुल क्या हो, कंफ्यूज हो गया और वो अपनी मदर से पूछता है, क्या पूछता है, मॉम, 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 व्हाई इज द नंबर 5,26,809 रिटर्न एज 526,809। अतुल ने अपनी मॉम से क्वेश्चन किया, क्यों हम 5,26,809 को हम इस तरह राइट करते हैं, किस तरह राइट करते हैं, यहाँ पे देखो क्या राइट है, 526,809, हम ऐसा क्यों राइट करते हैं। तो उसकी मॉम ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है, क्योंकि हम इसे, ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। दिस सिस्टम इज डिफरेंट, यह सिस्टम अलग है, क्या, यह सिस्टम अलग है फ्रॉम द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय गणना प्रणाली से यह अलग है। किससे अलग है ये, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से ये अलग है। आगे क्या है, आगे है इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में भी प्लेस कॉमा, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कॉमा हम कहां प्लेस करते हैं, भी प्लेस कॉमर्स, हम कॉमर्स को प्लेस करेंगे आफ्टर एवरी 3 डिजिट, यानी कोई नंबर हो, जैसे ये नंबर राइट है, ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा कहां प्लेस करेंगे, 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही अगर इसके आगे कोई और नंबर ऐसे राइट हो तो यहां पे हम कॉमा प्लेस करेंगे। समझ में आया, कॉमा कहां प्लेस करेंगे,
यस सर। इंडियन सिस्टम में क्या था? इंडियन सिस्टम में था फर्स्ट हम आफ्टर 3 डिजिट एंड देन 2 डिजिट हम प्लेस करते हैं कॉमा, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या है? आफ्टर एवरी 3 डिजिट, यानी प्रत्येक 3 डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करेंगे, ठीक है। आगे है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट द एक्सट्रीम राइट, और ये जो डिजिट शुरू होगा कहां से? राइट साइड से। कहां से? यानी इधर इस साइड से, इस साइड से हम उस डिजिट को काउंट करेंगे। जैसे 1 2 3, हमने 3 डिजिट आफ्टर हमने कॉमा प्लेस किया, ऐसे ही हम काउंट करके कॉमास को प्लेस करेंगे। आगे है दिस सिस्टम इज वाइडली फॉलोड इन यूएसए। यह सिस्टम कहां कहां फॉलो होता है? देखिए कहां कहां फॉलो होता है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। यह सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहां फॉलो होता है? किन किन कंट्रीज में फॉलो होता है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस समझ में आ? ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किन किन कंट्रियों में फॉलो किया जाता है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? सर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, ठीक है। आगे है द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज गिवन बिलो। जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो भी किसका? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो नीचे मेंशन किया गया है, यानी नीचे दिया गया है, ठीक है। क्या है? ये देखो, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें 1 पीरियड एंड 1000 पीरियड्स क्या है? 3 है, ठीक है। 1 पीरियड है 3 प्लेसेस। 1 पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं? 3। 1000 प्लेसेस में भी 1000 पीरियड्स में भी 3 होंगे, मिलियंस में भी 3 होंगे, बिलियंस में भी 3 होंगे। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है? कोई भी पीरियड हो उसके 3 प्लेसेस होंगे, ठीक है। क्या होंगे? 3 प्लेसेस होंगे हर पीरियड्स के, ठीक है। वो 100 हो, 1000 हो, या फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है। कोई भी पीरियड्स हो उसके 3 प्लेसेस होंगे। देखिए हम देखते हैं 1 पीरियड एंड 1000 पीरियड में क्या कौन कौन से प्लेस होते हैं। 1 पीरियड में क्या कौन कौन से प्लेस होते हैं? 1s, 10s, 100। 1 पीरियड में कौन कौन से प्लेस होते हैं? 1s, 10s, 100। ये तो रहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। अब मैं जिनसे पूछूंगा वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं दिव्यांशी वर्मा, आपकी आवाज कम आ रही है। चलिए आप बताइए, हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1000 पीरियड में कितने प्लेसेस होते थे? 2। यस, राइट आंसर। कितने होते थे? 2, ठीक है। बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है? 1000 पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन से? 1000, 10,000 एंड 100,000। यानी यहां पे जो इंडियन सिस्टम में क्या था, यहाँ पे लाख रहता था, यहाँ पे अब क्या है? 100,000 यानी 1 लाख। 100,000 मीन्स 1 लाख, ठीक है। 1 लाख। 100,000 मीन्स क्या होता है? 1 लाख के इक्वल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ पे राइट है। क्या है? इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द वंस पीरियड कंसिस्ट ऑफ वंस, 10s एंड 100। यानी one period has 3 places and 1000 periods consist of thousands, 10,000s and 100,000। यानी 1000 periods also 3 places, यानी 1000 periods में भी क्या होते हैं? 3 places होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहां पे दिया गया है टू रीड नंबर्स।
क्या है, टू रीड्स नंबर्स सच एज, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को पढ़ के बताइए आप, कौन पढ़ेगा इस वैल्यू को? यहाँ पे 5268009 राइट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसे रीड करके आप बताइए, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए जिनको आ रहा है। चलिए अभिनय पांडे आप बताइए। 5 लाख। इंडियन सिस्टम नहीं पूछा है मैंने, इंडियन सिस्टम नहीं पूछा है मैंने, इंटरनेशनल सिस्टम में इसे क्या रीड करेंगे? चलिए महिमा बारी आप बताइए। महिमा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसे क्या पढ़ेंगे? देखो पीरियड्स को देखो, पीरियड्स को देखो, 1 पीरियड एंड 1000 पीरियड्स दिए गए हैं। अब उन वैल्यूज को उन नीचे यहाँ पे देखो, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट है, यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट की गए हैं। अब उन्हें क्या रीड करेंगे आप ये पढ़ के बताइए। फाइव लाख। इंटरनेशनल में पढ़ना है। देखो यहाँ पे प्लस वैल्यू चार्ट यहाँ पे दिया गया है। ये पीरियड्स है, ये वंस पीरियड है, ठीक है। वंस पीरियड्स हैज 3 प्लेसेस, कौन कौन से? वंस, टेंस, 100 एंड 1000 पीरियड्स आल्सो 3 प्लेसेस, thousands, 10,000 and 100,000. दिस वैल्यूज इज 5 कहाँ पे है? 100,000 पे है, 10 पे है, सॉरी 10,000 पे 2 है एंड 1000 पे 6 है, ठीक है। The values mentions also plus value chart. The 526,809. Yes, right answer. आदेश राइट आंसर सही है आपका। यहाँ पे देखो, आप देखकर भी नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू प्लेस की गई है, यहाँ पे देखो 500,000 के नीचे, यहाँ पे देखो प्लस वैल्यू चार्ट देखिए सभी, प्लस वैल्यू चार्ट में देखो 5 कहां पे मेंशन है? कहां पे मेंशन है बताइए? 100,000 सर, 100,000 100,000 के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम लाख पढ़ते थे, लेकिन हम अब क्या पढ़ेंगे इसे? इंटरनेशनल सिस्टम में इसे 500,000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? 500,000 पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है 10,000, 10,000 के नीचे यानी 2 जो वैल्यूज है यहाँ पे 10,000 पे है, तो ये वैल्यू 2 पे, 1000 पे 6 वैल्यू 6 है, 100 पे 8 है एंड 10 पे 0 है एंड 1 पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे इसे क्या रीड करेंगे? देखो नीचे राइट है नंबर, ये देखो नंबर नेम इसका क्या होगा? 526,809, ठीक है। यहाँ पे इसका नंबर नेम राइट है, देखो ये देखो नंबर नेम नीचे राइट है, ये देख कभी नहीं बता पा रहे तुम लोग। 526,809 यहाँ पे वैल्यू पहले से ही राइट थी, ठीक है। आगे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या राइट करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो, ये देखो 500,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे राइट किया गया है। इसे नीचे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन रीड करके बताएगा क्या राइट है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बताना है। आराध्या आप बताइए।
सर 500,000 26,000 800 809, यस राइट आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे क्या रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे 500,000 या फिर इसे हम ये भी राइट कर सकते हैं 526,000। इसे क्या पढ़ेंगे 526,000 इसे रीड करेंगे। ठीक है, 526,809 इसे क्या रीड करेंगे 526,809। आगे है यहां पे ये आप खुद से करिएगा, मैंने आपको समझाया क्या है, कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज राइट है, ये वैल्यू आप खुद से करके भेजिएगा। हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, कर लेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.2। एक्सरसाइज क्या है 1.2 है। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, प्लेस कॉमा, क्या करना है कॉमा प्लेस करना है इन द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, आगे है गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। किस माध्यम से इसे कॉमा प्लेस करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, आगे है आल्सो राइट द नंबर्स नेम इन वर्ड्स। इसका नंबर्स नेम भी राइट करना है। ठीक है, क्या राइट करना है इसमें, नंबर्स नेम। कॉमा प्लेस करने के बाद आपको इनका नंबर्स नेम भी राइट करना पड़ेगा। चलिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल चलिए मैं ले रहा हूं, यह वैल्यू राइट है। ठीक है, ये वैल्यू राइट है। वैल्यू क्या राइट है, ये मैंने एक नंबर राइट किया 432868। इसे क्या रीड करेंगे, कौन बताएगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बताना है। खुशी आप बताइए, खुशी यस सर। आप बताइए इसे क्या रीड करेंगे? 40 फिर से देख लो। 3000। देखो मैं उसके प्लेसेस राइट कर दे रहा हूं, देखो मैं ऊपर प्लेसेस राइट कर दे रहा हूं। ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, 10,000 प्लेस एंड 100,000 प्लेस। ठीक है, अब वैल्यू आप पढ़ के बताइए। खुशी यस सर। बताइए क्या राइट है? 43,000। फिर से देख लो। चलिए अंकुर मौर्य आप बताइए। सर 432,868। यस, क्या राइट करेंगे इसे? 432,868
ठीक है, 868 कॉमा कहां कहां प्लेस करेंगे? मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, आफ्टर 3 डिजिट 3 डिजिट के बाद। किसके बाद? सर 8 के। यस, किसके बाद कॉमा प्लेस करेंगे? 8 के बाद। यानी अगर इसके नंबर कोई और वैल्यू राइट होती तो हम एक और कॉमा कहां प्लेस करते? सर 4 के बाद। किसके बाद? 4 के। 4 के बाद। यस, किसके बाद? 4 के बाद हम इसे प्लेस करते। ठीक है, चलिए ये तो कॉमा प्लेस करने की बात हुई। कॉमा प्लेस कर लेंगे ना सभी इन क्वेश्चंस में? यस सर। यस सर। अब मैं केवल नंबर्स नेम पूछूंगा, कॉमा तो सभी प्लेस कर लेंगे। नंबर्स नेम कई लोगों को नहीं आ रहा है इसका राइट करने का। चलिए वो ये सब बताएं जिनसे मैं पूछ रहा हूं, वो बताएंगे। मैं एक नंबर राइट कर रहा हूं यहाँ पे। ये वैल्यू मैंने राइट की। ठीक है, अब ये बताएंगे दिव्यांशी वर्मा। 69,432। फिर से बोलिए। 169,432। यस, क्या वो पढ़ेंगे इसे? 869,000 869,000 400 432। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए अब मैं पूछूंगा अभिनय पांडे से। अभिनय पांडे, अभिनय अपना अभिनय दिखाइए। सर इसको इंटरनेशनल में क्या हुआ? सर इसको इंटरनेशनल में बोलना है। ये जो वैल्यू मैंने राइट की है 723458, इनका नंबर नेम आप पढ़ के बताइए क्या होगा? तो 700,000 to 20,000। सभी में 1000 है, उनको एक साथ पढ़ना। 723,000 बोलना है। बोलो। 723,458। क्या पढ़ेंगे इसे? इसे हम पढ़ेंगे 723,450। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे? 723,000, सॉरी 23 मैंने नहीं राइट किया, सीधा 1000 राइट किया। क्या राइट करेंगे इसे? 723,000। ठीक है, क्या राइट करेंगे इसे? 723,458। यस, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये तो आप सभी कर लेंगे अब ना?
यस सर। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसे किस में राइट करना है? इसे राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, बट किस में राइट करना है इसे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसे राइट करना है। ये जो नंबर दिया गया है इनको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, उसके बाद कॉमा भी प्लेस करना है नंबर्स के बीच में। कॉमा प्लेस करना है बताने के लिए कि ये सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। चलिए मैं एक बता रहा हूं, यहाँ पे समझ ये वैल्यू दी गई है, समझ लो ये वैल्यू है, इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। ये जो वैल्यू दी गई है इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो हम लोग पहले इनका क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे रखेंगे। कैसे? इनको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाते हैं। पहले हमें पता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू देखो 8 कहां पे है? 8 को कहां पुट करेंगे? सर 8 वंस पर है। वंस पे। सर 8 वंस पर है। 4 को कहां पुट करेंगे? 10 पे। 100 को कहां पुट करेंगे? 9। आफ्टर 8 को कहां प्लेस करेंगे? 10,000 पे। ठीक है, उसके बाद 6 को कहां प्लेस करेंगे? 10,000 पे प्लेस करेंगे। ठीक है, 100,000 सॉरी 2 को कहां प्लेस करेंगे? 100,000 पे। ठीक है, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू में इसे पुट करना। ठीक है, अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे? अब एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना तो आसान हो गया ना, हमें पता चल गया कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है। तो यहां पे पहले देखते हैं 8 का क्या होगा? 8 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 8 का क्या होगा? सर 8 ही होगा। 8 होगा। यहाँ पे 4 का क्या होगा? 40। 9 का क्या होगा? 900। 8 का क्या होगा? 8,000। ठीक है, यहाँ पे 6 का क्या होगा? 60,000। ठीक है, यहाँ पे ये 2 का कहाँ होगा? सर 2 का 100,000। 200,000। यही है ना? यस सर। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकल के आया, लेकिन हमें बताना है ये इंटरनेशनल है या नहीं। ये तो हम इंडियन में भी बोल सकते हैं ना, ये 2 लाख है, 60,000 है, 800 सॉरी 8,000। इसे क्या करना है? यहाँ पे कॉमा प्लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आता है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही इन सभी नंबर के बगल में क्या कर देंगे? 3 नंबर्स के बाद हम कॉमा प्लेस कर देंगे। ठीक है, हमें इससे पता ये चल जाएगा कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सही ढंग से राइट कर दें। क्या है? फर्स्ट 200,000 था, सेकंड था 60,000, 8 था 8,000। ठीक है, 9 का 900 प्लस 4 का 40 प्लस 8 का 8। ठीक है, ये रहा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। कर लेंगे सभी? सभी लोग कर लोगे ना?
यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इससे पहले जो एक और था, हाँ ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। आगे है फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना है इस नंबर्स का। यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इसका हमें फाइंड करना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आप सभी को पढ़ाया गया है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। यस सर। चलिए मैं एक बता रहा हूं, आप उसे करिएगा। एक बताते हैं हम आपको। सपोज कर लो ये जो मैंने नंबर राइट किया इन्हीं का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे इस डिजिट का मैं प्लेस वैल्यू फाइंड करना है आपको। दिख रहा है 6? यस सर। यहां पे इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? सर 60,000। 60,000। तुम क्या राइट करेंगे, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 60,000। बट हमें कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये तो रहा 6 का निकालना, हम एक और लेते हैं। यहाँ पे एक डिजिट और ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 का क्या होगा? ये जो 9 को मैंने येलो कलर से राइट किया उसी 9 का निकालना है। क्या होगा सर 900,000। यस, क्या होगा? 900,000 होगा इसका। तो राइट करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 900,000, ठीक है। कॉमा जरूर पुट करेंगे। समझ में आया सभी को?